आज के इस वीडियो में हम अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसमें से पहला प्रश्न जो हमें हल करना है वो यह सिद्ध करना है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसके विपरीत हम मान के चलेंगे कि माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। अब कर्णी 5 यदि एक परिमेय संख्या है तो कर्णी 5 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कर्णी 5 बराबर पी बटे क्यू, जहां क्यू बराबर नहीं है 0 के। यह हम बता देंगे कि जहां पी तथा क्यू पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये परिमेय संख्याओं की क्या है, एक डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है कि यदि कोई भी परिमेय संख्या है, कोई संख्या, तो उसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं जहां उसका हर 0 के बराबर नहीं होगा और उनका जो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो सिर्फ 1 होगा, यानी कि यह दोनों संख्याएं कैसी होंगी, आपस में सह अभाज्य। ठीक है, तो यदि हम यहाँ कर्णी 5 के बटे में 1 मान लें तो यहाँ त्रियक गुणा आदि हम करेंगे, पी का गुणा करेंगे 1 में और क्यू का गुणा करेंगे कर्णी 5 में, तो हमें यहाँ से मिलेगा p बराबर कर्णी 5 क्यू। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को कर देते हैं वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, p वर्ग बराबर कर्णी 5 क्यू पूरे का वर्ग। तो p वर्ग हमारा क्या मिल जाएगा, कर्णी 5 का वर्ग होता है 5 और क्यू वर्ग। तो यदि हम 5 का और पक्षांतर करते हैं यानी कि p वर्ग बटे 5 बराबर क्यू वर्ग, तो देखिए हमें यहाँ से क्या मिल रहा है कि जो p वर्ग है वो 5 से विभाजित हो रहा है। चूंकि p वर्ग 5 से विभाजित है इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा, p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यदि किसी संख्या का वर्ग किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी उस संख्या से क्या होगी, विभाजित होगी। यानी कि p वर्ग, यहाँ देखिए p वर्ग 5 से विभाजित हो रहा है तो ये जो p है ये भी 5 से विभाजित होगा। अब अगले स्टेप में अगर हम मान लें कि माना p बराबर 5 के, यानी कि अब हमें यहाँ पे p की जगह क्या रखना है, 5 के, तो ये हमें कैसे मिल जाएगा, 5 के पूरे का वर्ग बटे में 5 बराबर क्यू वर्ग। तो यहाँ 5 का वर्ग 25 के वर्ग बटे 5 बराबर क्यू वर्ग। 5 से कट जाएगा 25 5 बार, यानी कि ये मिल जाएगा हमें 5 के वर्ग बराबर क्यू वर्ग। 5 का और पक्षांतर कर देते हैं तो के वर्ग बराबर हमें मिलेगा क्यू वर्ग बटे 5। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें क्या देखने मिल रहा है कि ये क्यू वर्ग है ये कैसे विभाजित हो रहा है, 5 से। ठीक है, अब जब क्यू वर्ग 5 से विभाजित हो रहा है, यहाँ लिख देंगे चूंकि क्यू वर्ग 5 से विभाजित है इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, अब ये भी विभाजित हो रहा है क्यू 5 से और p भी विभाजित हो रहा है 5 से। ये देखिए p भी विभाजित है 5 से और q भी विभाजित है 5 से, लेकिन हमने ऊपर क्या माना था कि p तथा q ऐसे पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमें यहाँ एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, 5। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे चूंकि p तथा q
P तथा Q दोनों ही 5 से विभाजित हैं, अतः 5 P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन हमने बोला था कि इनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी जो हमने माना था वो क्या हो गया है, गलत। चूंकि हमारी परिकल्पना कि P तथा Q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के विपरीत है, के विपरीत है, अतः स्पष्ट है कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था अपने सवाल में। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है, जिसमें कि हमें सिद्ध करना है कि 3 धन 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम उसके विपरीत मानेंगे कि माना 3 धन 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 धन 2 करणी 5 बराबर क्या हो जाएगा, P बटे Q, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के, और यहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, तो ये भी बता देंगे, जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन हमें हर प्रश्न में लिखना है, P और Q की। तो अब यह यहाँ से अगर हम 3 का पक्षांतर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 2 करणी 5 बराबर P बटे Q, और ये इस तरफ आएगा माइनस के 3। तो करणी 5 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, P बटे 2Q माइनस 3 बटे 2। ठीक, अब देखिए चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए क्या है कि ये वाली जो संख्या है ये क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, चूंकि P तथा Q पूर्णांक हैं, इसलिए P बटे 2Q माइनस 3 बटे 2 एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये वाला पक्ष परिमेय है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला पक्ष इसके बराबर है, तो ये भी कैसा होगा, परिमेय होगा। अतः करणी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, लेकिन इसके पहले ही जो पहला प्रश्न था उसमें हमने सिद्ध किया था कि करणी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि करणी 5 एक अपरिमेय
संख्या है। तो सीधा सीधा सी बात है कि जब ये परिमेय थी तो ये भी परिमेय है, लेकिन हमें पता है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी भी कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। तो ये वाली भी पूरी होगी अपरिमेय, यानी कि कुल मिला के पूरी टोटल क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अतः स्पष्ट है कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था इसमें।